जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको कॉपर के लोटे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके क्या नियम हैं, किस तरीके से उसको प्रयोग करना चाहिए और किसको इसकी ज़रूरत पड़ती है इस लोटे की। तो जैसा कि जो बड़े मंदिर जो है गुरु जी का आश्रम, उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए हैं इसके लिए। और उसके लिए जो सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि कॉपर का नया लोटा हो, बिल्कुल चमचमाता हुआ हो, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए वो। उस लोटे को लेकर आपके घर के नज़दीक जो भी मंदिर पड़ता है आपका, जैसे बड़ा मंदिर पड़ता है या छोटा मंदिर पड़ता है या डुगरी मंदिर पड़ता है या जालंधर मंदिर, या जो भी गुरु जी का आश्रम आपके घर के नज़दीक हो, वहाँ जाके सेवादार को आप दे दीजिए उस लोटे को। वो गुरु जी के चरणों से लगा के आपको वापस दे देंगे। फिर उस लोटे के अंदर जिसके लिए आपने ब्लेस किया है वो लोटा उसी के लिए ही यूज़ करना है, और कोई उसको यूज़ ना करे उस लोटे को। तो उस लोटे के अंदर अब क्या करना होता है कि जल भर के रात को गुरु जी के चरणों में रख दीजिए उस लोटे को। और सवेरे जब आप स्नान करने जाते हैं तो आधा लोटा उस जल का पी लीजिए, और आधे लोटे को जब पूरा आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद अपने सिर के ऊपर उस जल को डाल लीजिए, लास्ट में, बिल्कुल आखिर में। और उसके बाद इसको जो मांजना होता है, जो धोना होता है, वो आपको खाली राख से या नींबू से मांजना है। शैम्पू वगैरह या जो पाउडर होते हैं, वॉशिंग पाउडर, वो नहीं आपने यूज़ करना है। और जिसके लिए लोटा ब्लेस किया है, ये ड्यूटी उसी की है, वही इस काम को करेगा, वही धोएगा इसको और वही सब सारे काम करेगा, मतलब किसी और को नहीं करना चाहिए। अगर तो कोई बच्चा है तो फिर तो आप उसकी हेल्प करा सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये मेन मेन नियम ये हैं कि अब आप, क्योंकि इससे काफ़ी बीमारियां जो हैं शरीर की, कष्ट पीड़ा जो दुख हैं, वो दूर होते हैं उस संगत के जिसके लिए ये लोटा ब्लेस किया जाता है। बस मेन मेन यही बातें हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको कॉपर का लोटा यूज़ करना चाहिए।